Wonderful speech. Yeah. She responded on better than my maiden speech. Let's put it like that. Excellent speech, very good. All the facts she put before the government and how the constitution is misusing and they are not protecting women, people of this country. That he completely spoke and we are very happy about her performance. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उन्होंने स्पष्ट बोला, बहुत क्लियर बोला, जो भी उनका अनुभव पूरे देश में रहा है उन्होंने उसकी जिक्र की। जितनी मुश्किलें लोगों ने सही हैं उसके बारे में उन्होंने अपनी स्पीच में बोला और उन्होंने ये कहा कि संविधान की बहुत वही हिम्मत देती है हर नागरिक को और जरूर लोकसभा चलनी चाहिए और जो डिबेट ऑपोजिशन चाहती है वो होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए मणिपुर और जहां भी जो भी स्टेट में मुश्किलें आ रही हैं जनता के लिए, लोगों के लिए और बहुत क्लियर स्पीच था। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं उनके लिए और पूरी देश ने देखी है और मैं खुश हूं और अब नई मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। देखो, ये मेडन स्पीच में भी खुदा पहाड़ निकली चुहिया। अब दिक्कत यह है कि इस मेडन स्पीच में हमें जो है वो नो बॉल करते हुए और बाउंसर करते हुए ज़्यादा दिखे, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी जब संविधान पे बात कर रही है तो निश्चित तौर से उसको जब अपने गिरीबान में झांकेगी तो उसको शर्मिंदगी भी होगी और उस मजबूती के साथ वो संविधान के बारे में बात नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लगभग जो है वो 106 बार के इर्द गिर्द जो है वो संविधान में संशोधन हुआ और उसमें 86 बार तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी से लेकर श्रीमती गांधी से लेकर के और मनमोहन सिंह जी तक जो है वो संविधान का संशोधन किया। यहाँ तक कि जो मूल भावना थी उसको भी जो है वो उस पर भी जो हमले हुए हैं, आपने इमरजेंसी के समय देखा होगा। तो निश्चित तौर से जो लोग कांग्रेस के जो पूरा के पूरा कुनबा रहा है, जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ संविधान पर प्रहार किया है, संविधान को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश की है, उसके बाद संविधान पे वो बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये तो चोरी और सीनाजोरी जैसी बात हो जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि संभल की बहुत याद आ रही है। अगर संभल की याद आ रही है तो उन्हें भागलपुर की भी याद करनी चाहिए, उन्हें भिवंडी की भी याद करनी चाहिए, उन्हें मलियाना की भी याद करनी चाहिए, उन्हें मालेगांव की भी याद करना चाहिए, उन्हें मुजफ्फरनगर की भी याद करना चाहिए, उनको अलीगढ़ की भी याद करना चाहिए। एक लंबी 5000 से ज़्यादा कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, शासनकाल में दर्दनाक दंगों का जो है वो इतिहास रहा है, जिसमें हजारों बेगुनाहों की हत्याएं हुई हैं, निर्मम हत्याएं हुई हैं। 1984 सिखों का नरसंहार कौन भूल सकता है। तो ये सब याद कर लेना चाहिए उनको, तो उनको समझ में आ जाता है कि उनके शासनकाल में संविधान और संवैधानिक मूल्यों, मर्यादाओं और संदेशों के साथ किस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ जुल्म और जुर्म हुआ है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन भी अगले हफ्ते पार्लियामेंट में टेबल होगा। ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है, खड़गे जी ने कहा एक बारी बिल आ जाए तो देखते क्या है। वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एक तरीका है बीजेपी के लिए जीतने का इलेक्शन। देखो, अब पहले ये तय कर लें कि बीजेपी जो है वन नेशन वन इलेक्शन से जीतेगी, बीजेपी जो है वो ईवीएम से जीतेगी, बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग से जीतेगी, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन से जीतेगी। पहले ये तय कर लें। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था है, उसको मजबूत करने के साथ साथ सरल और सफल बनाने का एक मजबूत कदम है, पहल है। और आज हमारे देश में हर 2 महीने में चुनाव, कहीं ना कहीं चुनाव आपको दिखाई पड़ता है। कहीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो कहीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं लोकल बॉडीज़ के हो रहे हैं, तो कहीं पंचायतों के हो रहे हैं। एक लंबी चुनाव की श्रृंखला है और पूरा जो है हमारा देश का चुनाव जो है वो चुनावी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जहां देश के लोगों पर जो है वो चुनाव का जो बोझ है उसको कम करेगा, साथ ही साथ जो है चुनाव के प्रति विश्वास के माहौल को मजबूत करेगा। राज्यसभा में फिर से रकम जो चेयरमैन जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट किया गया, स्थगित कर दिया गया है मंडे 11 बजे तक के लिए। देखो, कांग्रेस पार्टी या उसके जो और साथी हैं कुनबे के, वो जो है वो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं चाहते बल्कि पार्लियामेंट का खर्चा चाहते हैं, और चर्चे के साथ खर्चा और खर्चे के साथ चुहल। तो आप देखिए ना, हर दिन
कितना जनधन का जो है वो नुकसान होता है। एक दिन 1 घंटे के लिए पार्लियामेंट चलती है तो कितना जनधन को का जो है उसमें लगता है। और उसके बाद आप हर दिन जो है वो हाहाकार हंगामे की भेड़ चढ़ाना चाहते हैं और अपने हाहाकार हंगामे के जरिए संसदीय व्यवस्था को हाईजैक करना चाहते हैं, उससे सफल नहीं होंगे। कपिल सिब्बल ने नोटिस भेजा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उससे कई लोग सहमत हो सकते हैं, कई लोग असहमत हो सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये चीज़ गलत है, कई लोगों को लगता है ठीक है, ये एक विषय है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो है वो इम्पीचमेंट का केस नहीं बनता। ये जो है शुद्ध रूप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस के सामने ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव केस है, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है, इम्पीचमेंट का मुद्दा नहीं है। इम्पीचमेंट जैसे गंभीर विषय को इस तरह से जो है वो आप अगर हर 2 मामले में लेकर के खड़े हो जाएंगे तो जो इम्पीचमेंट की जो संवैधानिक व्यवस्था और अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी।